हाय एवरीवन, आप सभी का इंडस डिफेंस एकेडमी को पावर्ड बाय विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं मेरे चैंपियंस? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि भाई पढ़ाई में व्यस्त होने का समय भी आ गया। आपके एग्जाम में मात्र 3 महीने बचे हुए हैं और इन 3 महीनों में आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है तैयारी करने के लिए, सैनिक स्कूल में जाने के लिए, आरएमएस स्कूल में जाने के लिए। ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, आप आरएमएस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल की सीट पक्की करो। तो आज के इस सेशन में हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है रेशो, तो डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में हम रेशो के बारे में। वैसे तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेशो का इनडायरेक्टली वे में हर चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। परसेंटेज और रेशो पूरे अर्थमेटिक मैथ्स का ये मान के चलो आप जी जान होते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर अगर हमारे शरीर से हार्ट निकाल दें, दिल निकाल दें, तो क्या हमारा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर मैथ से हम रेशियो और परसेंटेज हमें अच्छे से नहीं आए तो न तो हमारा एसआई अच्छा होगा, न हमारा प्रॉफिट लॉस अच्छा होगा, न हमारा मेंसुरेशन में भी बोलते ना कि भाई ये स्क्वायर 10% साइड बढ़ गई, सर्कल की रेडियस बढ़ गई इतने %। तो रेशियो और परसेंटेज आपके बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ये आपको आने बहुत जरूरी है। इनको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपसे कभी भी कोई उठा के नींद में पूछे तो रेशियो और परसेंटेज के सवाल तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। तो आज के सेशन, धमाकेदार सेशन में रेशियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो रेशियो, सबसे पहली बात तो बेटा आप कमेंट में बताना कि मैथ्स में हम इतने चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेशियो की क्यों जरूरत पड़ी हमें? कि भाई मैथ में ऑलरेडी इतने चैप्टर है तो रेशियो को क्यों पढ़ रहे हैं हम? रेशियो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा भाई, किसी मैथमेटिशियन रेशियो के कुछ ना कुछ तो यूज होगा मैथ में, डेली लाइफ में। हम कहां यूज कर रहे हैं इसको, चैप्टर को हम? तो बताओगे कोई कमेंट में तब तक? तो बेटा रेशियो हम चीजों को कंपेयर करने के लिए, सिंपल करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ी। जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स थी, यानी बड़ी बड़ी जो संख्याएं थी, बड़ी बड़ी जो चीजें थी, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ी। 2 चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है। समझते हैं कैसे? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। भाई मान के चलो ये 2 लड़के हैं, एक का नाम है खुशाल और एक का नाम है सूर्या। ये दोनों भाई हैं। कौन? खुशाल और सूर्या दोनों भाई हैं। ये अपनी माताजी के पास जाते हैं, और कहते हैं, भाई खुशाल अपनी माता को कहता है कि मम्मी सूर्या के पास 3 लाख रुपए हैं, और मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। कह रहा है कि सूर्या के पास 3 लाख रुपीज है और मेरे पास 1.5 लाख रुपीज है। तो भाई माताजी इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इतने बड़े नंबर्स के बारे में माताजी को ज्ञान नहीं था। तो माताजी कह रही है बेटा मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, अच्छे से समझा कि क्या कह रहा है, तू क्या कहना चाह रहा है, कि तेरे पास कितने रुपए हैं। तो भाई खुशाल कंफ्यूज हो गया कि कैसे समझाऊं। खुशाल ने एक बार फिर ट्राई किया कि मेरे पास 1.5 लाख रुपीज है, सूर्या के पास 3 लाख रुपीज है। लेकिन माताजी को इतने बड़े नंबर्स के बारे में ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके बाद सूर्या गया और सूर्या ने भी जाके स्टार्टिंग में तो ये बात की। भाई खुशाल ने कहा कि भाई मेरे से तो समझ में आया नहीं बिल्कुल भी, माताजी को समझाना तेरे ही अगर बस की बात है तो समझा दे। भाई सूर्या गया, सुनी जाती पहले यही बात की कि मेरे पास 3 लाख रुपए है, खुशाल के पास 1.5 लाख रुपीज है। तो माताजी तो फिर कंफ्यूज, इतने बड़े नंबर्स के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है। तो फिर सूर्या पढ़ा था दिनेश सर से मैथ्स, तो फिर सूर्या को दिमाग में क्लिक हुआ रेशियो। तो उसने बताया कि माताजी मेरे पास खुशाल से डबल पैसे हैं, मेरे पास जितने रुपए ना उसके आधे खुशाल के पास है। तो भाई माताजी खुश हो गई, माताजी को समझ में आ गई चीजें कि अच्छा ये वाला बेटा तो गरीब है, क्योंकि इसके पास तो सूर्या से आधा रुपये है, माताजी को समझ में आ गया कि सूर्या के पास जितना रुपए है ना उसका आधा इसके पास है और सूर्या के पास इससे डबल रुपए है। तो यानी कि चीजों को सिंपल करने के लिए, चीजों को कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ी। भाई देखो खुशाल के पास कितने पैसे थे बेटा? 1.5 लाख थे। सूर्या के पास 3 लाख रुपीज थे। तो अगर हम इस चीज को रेशियो में लिखे, ये तो भाई अमाउंट हो गई,
अगर इसको हम रेशियो में लिखें बेटा, आगे जाकर बताऊंगा एक चीज कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चले हम, पूरा का पूरा अगर आपने सेशन देखा तो उसके बाद आपको रेशियो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इसको अगर हम रेशियो में लिखे तो एक बात बता रहा हूं मेरे चैंपियंस, 1.5 लाख रेशियो 3 लाख लिखना चाह रहा हूं मैं। अभी आपको समझाऊंगा भी आगे जाके। तो बेटा लाख से लाख कट जाएगा। अब 1.5 का डबल क्या है? 3 है। तो बेटा ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। भाई अगर इनको मैं काट रहा हूं 1.5 का डबल क्या है? 3 है बेटा। क्या है? 3 है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर खुशहाल के पास जो रेशियो है ना बेटा, कहने का मतलब क्या है, अगर खुशहाल के पास 1 रुपीज है तो भाई सूर्या के पास 2 रुपीज रहे होंगे। अगर इसके पास 10 रुपीज है, इसके पास 10 रुपीज है, तो भाई कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो भाई ऐसे ही सूर्या के पास भी 10 टाइम्स यानी कि 20 रुपीज रहे होंगे। यानी कि इसका डबल यहां, यानी कि रेशियो से अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पे जाना हो तो दोनों रेशियो को हमें एक एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा। आगे हम बात करेंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि कैसे हमें रेशियो की जरूरत पड़ी चीजों को कंपेयर करने के लिए और सिंपल करने के लिए मेरे दोस्त। बढ़े आगे। उसके बाद कि भाई आपको समझ में तो आ गया कि चीजों को कंपेयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? रेशियो की। रेशियो को आप डिनोट करते हैं, ये जो दो बिंदी होती है ना, इससे हम रेशियो को डिनोट करते हैं। 2 नंबर को हम इन 2 बिंदियों से डिनोट करेंगे। चाहे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, जितने भी हम नंबर होंगे रेशियो में लिख सकते हैं। मान के चलो भाई हमारे पास 2 नंबर है, ए रेशियो बी। ये 2 नंबर है कि ए रेशियो बी हमारे पास नंबर है, ए और बी नंबर है, हम रेशियो में लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी। तो जो पहले वाला नंबर है बेटा इसको क्या कहते हैं, और जो सेकंड वाला नंबर है इसको क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि पहला वाला नंबर क्या कहलाता है रेशियो का, सेकंड नंबर क्या कहलाता है। हाँ भाई, कि किसी ने कमेंट अभी तक? तो चलो बेटा मैं बताता हूं, अगर आपको नहीं पता, जिसको पता है वो कमेंट करें तब तक। बेटा जो पहला नंबर इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसे मेरे चैंपियंस हम बोलेंगे एंटीसीडेंट। और जो लास्ट वाला नंबर है इसे बोलेंगे हम, जो सेकंड नंबर से बोलेंगे बेटा कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बेटा, यानी कि जो पहला जो नंबर होगा उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और जो दूसरा नंबर जो होगा उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। भाई मान के चलो 2 नंबर है ए और बी, वो बेटा 2:3 में है, 2:3 में है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ए 2 रहा होगा तो बी की वैल्यू क्या रही होगी? 3 रही होगी। बी की वैल्यू क्या रही होगी मेरे दोस्त? 3 रही होगी। तो इसमें 2 क्या है? 2 आपका एंटीसीडेंट है और 3 क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। और हम भाई जो रेशियो है ए रेशियो बी, इसको अगर हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं बेटा, ए बाई बी भी लिख सकते हैं। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हम ए रेशियो बी को लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो नीचे बता सकते हैं, ताकि अगले सेशन में आपकी मैं डाउट लूंगा और आपको अच्छे से वो चीजें फिर क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अभी तक सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी हमने। अब मान के चलो 2 नंबर ए रेशियो बी, यानी 2 नंबर है ए और बी, वो 2:3 में है। 2:3 में मैंने अभी भी बताया था, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना हो तो एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों नंबर की। अगर मैं कह रहा हूं ए रेशियो बी 2:3 दे रखा है और बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू बेटा, बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें वो दे रखी है बेटा 9। क्या दे रखी है? 9। बी की एग्जैक्ट वैल्यू में 9 दे रखी है। तो बताना बेटा ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी? ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी? उम्मीद करता हूं कमेंट में आंसर जल्दी से जल्दी दोगे आप। देखो बेटा, अगर b की वैल्यू दे रखी है 9, तो b की वैल्यू यहां क्या है? 3। अगर b 3 रहा होगा तो a की वैल्यू क्या रही होगी? 2। लेकिन हमें दे रखा है b तो 9 है। b कितना बेटा? 9 है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। कितने टाइम है बेटा? 3 टाइम्स। तो a की वैल्यू भी क्या रही होगी बेटा? 3 टाइम्स, यानी कि 6 रही होगी। क्या रही होगी बेटा? 6 रही होगी। क्लियर? यानी कि भाई
एक स्पेसिफिक नंबर से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है मेरे दोस्त। अगर रेशियो से अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना चाहते हैं तो दोनों नंबरों को हमें सेम एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बहुत से बच्चे डायरेक्ट ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं अभी तो आपको समझ में आ रही होंगी, वरना आप क्या करते हैं भाई बी की वैल्यू यहां 3 है यहां 9 है, यानी बेटा 3 की वैल्यू 9 दे रखी है तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे 9/3, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें निकालनी किसकी वैल्यू बेटा 2 की, किसकी निकालनी है 2 की, तो 2 × 3 भाई 1 की 3 है तो 2 की कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे चैंपियंस 6 आ जाएगी। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और भाई एक बात स्टार्टिंग में कह के चला था मैं, जो कंपेयर करेंगे ना वो सिमिलर थिंग्स में करेंगे। किस में करेंगे सिमिलर थिंग्स में करेंगे। भाई कहीं ना कहीं आप रेशियो को पहले भी जानते होंगे लेकिन आज आपको मैथमेटिकल टर्म में चीजें क्लियर हो रही है। भाई पहले जानते होंगे आप कंपेयर करते होंगे कि भाई तेरे पापा की गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी से छोटी है, तेरा घर मेरे घर से छोटा है, करते हैं कंपेयर। कभी ये कंपेयर किया आपने कि भाई मेरी गाड़ी तुम्हारे घर से छोटी है, भाई हमारी भैंस तुम्हारे घर से बड़ी है? नहीं कह रहे कंपेयर। आप कह रहे हो जी गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, इतना तो हमें पता है कि भाई कंपेयर करेंगे किसमें करेंगे मेरे चैंपियंस सिमिलर थिंग्स में। किसमें करेंगे सिमिलर थिंग्स में हम कंपेयर करेंगे, यानी कि भाई जब भी हम कंपेयर करेंगे तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो उसी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। उससे पहले मैं आपको भाई रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना सिखा रहा हूं बेटा। अगर बेटा ए रेशियो बी हमें दे रखा है 15:20, 15:20, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि भाई रेशियो में हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, साथ के साथ चीजों को क्या करते हैं सिंपल करते हैं। क्या करते हैं सिंपल। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, वहां तक लेके जाएंगे जहां तक इन दोनों में जो कॉमन होगा ना उससे काटते हुए चलेंगे और लास्ट में वहां तक लाकर छोड़ देंगे। उसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन न रह जाए, यानी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो अब देखो भाई इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हो गए गुरुजी हम तो 5 से इसको भी कट कर सकते हैं 3 पे और 5 को इससे भी कट कर सकते हैं 4 पे। तो बेटा जो आपका एग्जैक्ट रेशियो रहा होगा क्या रहा होगा 3:4, यानी अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 4। आ रही है यहां से कुछ चीजें समझ में। तो एक क्वेश्चन आप कर दो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दो और मेरे बेटा इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दो। 9:27, 45:81, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ मेरे दोस्त, इनको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई जिसको आता है वो कमेंट कर सकता है ना, कमेंट सेक्शन खुला है इसी के लिए। इतना अच्छा यूट्यूब ने हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है कि हम वहां बातचीत कर सकते हैं, आपकी डाउट देख सकते हैं, जो भी आपको डाउट है आप वहां लिख सकते हैं हमें। तब तक मैं आपको एक बातें बताना चाहूंगा, भाई जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी चैंपियंस जिनके सपने कि भाई सैनिक स्कूल आर्मी स्कूल में जाना है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन 3 महीनों का अच्छे से यूटिलाइज करके एक ऐसी प्रिपरेशन करवा दी जाए कि आपका सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल में जाना निश्चित हो जाए, एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट, एक अच्छा माहौल और अच्छे टीचर्स आपको गाइड करें, अच्छे से आपको पढ़ाएं और आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाए, तो मजा ना आ जाए? बताओ मजा नहीं आ जाए कि भाई 3 महीने जमकर इन 3 महीनों को यूटिलाइज किया जाए, अच्छे से पढ़ाई की जाए, तो मजा नहीं आ जाए? अगर आप चाहते हैं सच में सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल में जाकर अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं तो आप इंडस डिफेंस एकेडमी को पावर्ड बाय विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स रहेगा, कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाएगा, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट भी होंगे और उसके अलावा 10 मॉक टेस्ट भी होंगे आपके, यानी कंप्लीट एक स्टडी पैकेज, और वो भी कितनी कीमत में 12,500 रुपीज में 3 मंथ्स। यानी कि भाई नॉर्मल से स्कूल में जा रहे होगे तो उसकी फीस होती है और यहाँ आपको कोचिंग वाला पैकेज मिल रहा है, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको कोई सिंगल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। 12,500 रुपीज में आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट स्टडी पैकेज है। हाँ, इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ तैयारी करनी है, टेस्ट वगैरह नहीं देने, तो 7,999 का प्लान है
और जो बच्चे चाहते हैं नहीं सर हमारी तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है, हमें तो आपका सिर्फ मॉक टेस्ट वाला पैकेज चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट वाला पैकेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पैकेज ले सकते हैं 4500 में। ये जो फीस बता रहा हूं मैं आपके लिए, ये उन बच्चों के लिए जो डे बोर्डिंग है, जो आसपास के, जो चरखी दादरी के आसपास के हैं, जो आ सकते हैं डे बोर्डिंग के बच्चे, उनके लिए फीस रहेगी। उसके अलावा जो बच्चे दूर से हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हरियाणा के किसी भी हिस्से से आए हो और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना चाहते हैं, तो जो हॉस्टल की फीस जो रहेगी वो रहेगी 8000 पर मंथ, जिसमें आपके बच्चों को 3 टाइम्स का मील्स मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे, और आपके बच्चे को सिर्फ क्लासेस नहीं, क्लासेस के अलावा भी बहुत सी चीज होती है। बच्चा घर जाके जो पढ़ाई नहीं कर पाता तो हॉस्टल में एक डेडिकेटेड टीचर की निगरानी में बच्चा पढ़ाई करेगा। तो बहुत सी चीजें भाई हॉस्टल के अपना आप में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और इन 3 महीने में सबसे बड़ी बात, आपको और आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि वो सैनिक स्कूल के लिए बना है या नहीं बना। भाई आप इतनी मेहनत करके उसको एडमिशन कराओगे, लाखों रुपए वहां दोगे, और फिर पता चला कि बच्चे का मन ही नहीं लगा वहां पर। भाई आपके बच्चे ने 1.5 साल तैयारी भी की, ठीक है, जंप भी करवाया, आपने क्लास पीछे करवा के भी तैयारी करवाई, और पता चला आपके बच्चे का वहां मन ही नहीं लगा, आपके बच्चे का वहां माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे अच्छा पढ़ रहे होते हैं और भाई अपने माँ बाप के साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे तो भाई दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन 3 महीनों को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि क्या आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए बना या नहीं बना। तो आप दिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस रहेगा नियर बस स्टैंड अबो पीएनबी बैंक, लोहारू रोड, चरखी दादरी। चरखी दादरी, अगर आप बाहर से आ रहे हैं चरखी दादरी के बस स्टैंड पर आकर हमें कॉल कर सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स से जुड़ेंगे। तब तक मेरे चैंपियंस, आपने इसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा उम्मीद करता हूं। तो क्या आएगा मेरे बेटे चैंपियंस का? तो देखो भाई 9 से कट जाएगा, कितने पर बेटा? 3 पे। तो 1:3 सिंपल फॉर्म है, ये 9 से काट सकते हैं। तो देखो भाई 9 से 5 और 9 से 9, तो 5:9, 5:9। क्लियर? आगे बढ़े भाई। आपको अभी नंबर ऑफ कट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे हम रेशो में डील कर रहे हैं, कुछ बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम आज थोड़ा बेसिक से करेंगे, अगले सेशन में इसके पीवाईक्यू भी करेंगे हम, कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कैसे आपको उनके साथ डील करनी है, कैसे हम क्वेश्चन को कम समय में बनाएंगे, कैसे हम शॉर्ट कट का यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। कि भाई मैथ सभी को आता होगा, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसको भी आता होगा। कोचिंग का फायदा क्या होता है कि कम समय में कैसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाए। सबसे ज्यादा आपको इसी पे फोकस करना है, अच्छे सिलेबस करना है, अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज। भाई मेरा मानना है तो ये कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो, फिर आप उस सिलेबस से जो टॉपिक दे रखे हैं उसको पढ़ो अच्छे से, उसके नोट्स बनाओ। चाहे आप भाई यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन पेड पेज से, चाहे आप किसी कोचिंग में एकेडमी में जाकर पढ़ रहे हो, अच्छे से अपने सबसे पहले सिलेबस को खत्म करो, फिर मल्टीपल टाइम्स उसी सिलेबस का आप रिवीजन करो बार बार, यानी लिमिटेड सोर्स रख के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना आपको। ये तो स्मार्ट स्टडी जो बच्चा कर लेगा और लास्ट टाइम में आकर एटलीस्ट 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यू देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। पीवाईक्यू तो बिल्कुल टिप्स पे हो जाने चाहिए आपके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी फील्ड में। अब हम आगे बात करते हैं। अगर बेटा 3a = 4b दे रखा हो आपको और आपसे पूछ ले कि a/b क्या आएगा, a/b क्या आएगा, a/b क्या आएगा, a/b क्या आएगा? बताएगा कोई? कमेंट करेगा तब तक? तो बेटा सबसे बड़ी बात मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जो नंबर जिसके साथ है ना वो उसका है ही नहीं। ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारी आंखों का धोखा है। जो जिसके साथ है वो उसका है ही नहीं। यानी कि भाई ए के साथ क्या है 3, तो ये ए का नहीं है, किसका है? ये बी का है। और भाई बी के साथ क्या है 4, तो भाई ये किसका है? ए का रहा, बी का नहीं। जो जिसके साथ है वो उसका है ही नहीं।
इसी बेस पे आप मुझे क्वेश्चन बता दो, 5a इक्वल टू 7b, 8a इज इक्वल टू 9b। आप मुझे बताओ कि a रेशियो b क्या रहा होगा इसके लिए, और a रेशियो b क्या रहा होगा इसके लिए। कर दिया होगा कमेंट, भी करो रिप्लाई जल्दी जल्दी, जिसको आता है नहीं आता वो पूछो, ताकि अगले सेशन में जब भी मैं क्लास लूंगा आपकी तो उन कमेंट्स को जरूर पढ़कर आऊंगा कि किस बच्चे की कहां डाउट है। तो भाई जो जिसके साथ बेटा वो उसका है ही नहीं, ए के साथ 5 है तो इसका है ही नहीं, किसका रहा होगा ये बी का। भाई बी के साथ 7 है तो इसका है ही नहीं, किसका रहा होगा ए का। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम चुटकियों में। क्लियर, आगे बढ़े। देखो बेटा, अगर अभी तक तो 2 नंबर के साथ खेल, अब हम 3 नंबर का करना सीख रहे हैं बेटा कि 3 नंबर का रेशियो ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम। अगर 3a इक्वल टू बेटा 4b इक्वल टू 5c दे रखा हो हमें, और हमें पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो c क्या रहा होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या रहा होगा। हाँ भाई चैंपियंस, देगा कोई जवाब। देखो बेटा, अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन दे दे क्वेश्चन की और हमें क्वेश्चन निकालना आ जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहा होगा, तो बेटा जो भी हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, ए, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखो, भूल जाओ कि ए क्या है। कौन से नंबर बचे 5 और 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 5 जब बेटा 20, यहां लिख दो। फिर क्या निकालना है मेरे दोस्त, बी निकालना है, तो बी को भूल जाओ, तो कौन से बचे 3 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है 15। उसके बाद सी निकालना, सी को भूल जाओ, 4 और 3 की मल्टीपल 12। तो ये हमारे नंबर रेशियो में आ जाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। उसके बाद हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर यहां पर तीनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन नंबर से हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, रेशियो को कॉमन नंबर से हम कट करेंगे। तो एक क्वेश्चन करा दो लास्ट उसके बेस पे। अगर मैं दे दूं बेटा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो बताना मेरे चैंपियंस ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहा होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहा होगा। 30 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको, बस ये बहुत ज्यादा दे दिया, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ना, 30 सेकंड फिर भी दे रहा हूं कि आप कमेंट करोगे, पहले निकालोगे फिर टाइप करोगे, ठीक है। अगर यहां तक आए हो तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपने आसपास दोस्तों को बताएं कि अगर वो आपके साथ टेस्ट कोर्स करने जा रहा है ऑफलाइन, तो इंडस डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपका हम स्वागत करने के लिए तैयार है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं आप सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल में जाने के लिए। तो बेटा देखो, ए निकालना है तो ए को भूल जाओ, 3 और 4, 3 और 4 की मल्टीपल करेंगे तो बेटा 12 आएगा। बी को भूल जाओ, 2 4 जा 8 बेटा, उसके बाद 2 3 जा 6। अब देखो इसमें कोई नंबर कॉमन है, आप कहोगे जी गुरुदेव यहां 2 से कट कर सकते हैं हम, 2 से 6, 2 से 4 और 2 से 3, यानी कि 6 रेशियो 4 रेशियो 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे चैंपियंस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।